मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएम बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सप्ताह कैसा रहा। 8 अक्टूबर शिवसेना में मुंबई जनप्रतिनिधियों का सार्वजनिक प्रवेश उबाठा गढ़ से शिवसेना में हुआ। अभी वहां के नगर सेवकों की संख्या 36 हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर विश्वास जताया कि भविष्य में यह संख्या और बढ़ेगी। पिछले 2.5 साल से राज्य में सभी विकास कार्य, चाहे वह मेट्रो हो या आरे कारशेड, व्यक्तिगत अहंकार के कारण रुके हुए थे। इसलिए उन्होंने राज्य की सत्ता में आते ही इन सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने की गति दी। जो लोग पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूँगा। 9 अक्टूबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की समीक्षा की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत, स्वास्थ्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत की आणि त्याचबरोबर मेडिकल कॉलेजचं इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे, एकदा मेडिकल कॉलेज अनाउन्स झालं त्याबरोबर, कारण ते सिव्हिल हॉस्पिटल त्याला अटॅच करायला लागतं, ते इन्फ्रास्ट्रक्चरची आवश्यकता असते आणि त्याच वेळेस इकडे सिव्हिल हॉस्पिटलचं देखील पॅरलली काम सुरू करण्याचा निर्णय या ठिकाणी आजच्या बैठकीत घेतलेला आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन समिति की बैठक में श्री क्षेत्र परली बैजनाथ, श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर और श्री क्षेत्र सप्तशृंगी देवी तीर्थयात्रा विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। श्री क्षेत्र परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग विकास की 286 करोड़ रुपए की संशोधित विकास योजना और श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थ की 163 करोड़ रुपए और श्री क्षेत्र सप्तशृंगी देवी तीर्थ की 81 करोड़ रुपए की संशोधित योजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिला प्रशासन तीर्थयात्रियों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने का ध्यान रखे और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने का भी प्रयास करे। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। छत्रपति संभाजीनगर के संरक्षक मंत्री संदीपन भुमरे ने टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से भाग लिया। 10 अक्टूबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। राज्य में लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए झील लड़की योजना, जो लड़कियों को करेगा लखपति। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उदानचन जल विद्युत परियोजना के लिए रणनीति। जल विद्युत में बड़े पैमाने पर निजी निवेश आएगा। सांगली और अहमदनगर जिले में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय पात्र पूर्व किराएदार किसानों को 1 एकड़ से कम भूमि देंगे, आदि निर्णय इस संक्षिप्त कैबिनेट बैठक में लिए गए। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पत्रकारों से भी बातचीत की। महिला सक्षमीकरणा बरोबर महिला बचत गट जे आहेत ते सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला। एक प्रकारे या आजच्या लेक लाडकी या योजनेमुळे लाखो कुटुंबियांना फायदा होईल आणि मुलीच्या शिक्षणाचा जी काही पालकांना चिंता असते ती मिटून जाईल। त्यामुळे हा मोठा निर्णय आज आजच्या या बैठकीमध्ये घेतलेला है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कहा, कोयना बांध जलाशय क्षेत्र में पर्यटन विकास का रास्ता साफ हो गया। कोयना जलाशय से संबंधित सरकारी गोपनीयता अधिनियम में बदलाव, सतारा जिला जल पर्यटन में बड़ी छलांग लगाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र 15 से 17 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के लिए मुंबई पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री संजय बंसोड़े ने स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के की अध्यक्ष नीता अंबानी, मार्क एडम्स, मोनिका श्रेर, टीना शर्मा शामिल थे। सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह सत्र यादगार और ऐतिहासिक होगा।
उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इससे भारत को ओलंपिक से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं को संयोजित करने का अवसर मिलेगा। 11 अक्टूबर लाइब्रेरी अनुदान प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, प्रमुख सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, सूचना प्रौद्योगिकी निगम की प्रबंध निदेशक जयश्री भोज उपस्थित थे। लाइब्रेरी संचालन की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी और लाइब्रेरी अनुदान का संचालन भी अब ऑनलाइन शुरू होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई। केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए अलग अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव को राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद में मंजूरी दे दी गई। बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन, जनसंख्या के अनुसार धन आवंटन, आदिवासी जिलों के तालुकाओं में परियोजना कार्यालय शुरू करने के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अतराम सहित आदिवासी क्षेत्रों के सांसद और विधायक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांद्रा पूर्व में सरकारी कॉलोनी में उपलब्ध स्लम पुनर्वास प्राधिकरण साइट की क्षमता की जांच करने और उस स्थान पर पुनर्विकास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, पूर्व विधायक किरण पावस्कर और सरकारी कॉलोनी कर्मचारियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 12 अक्टूबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डांडिया के आयोजकों को निर्देश दिया है कि वे नवरात्रि उत्सव के दौरान डांडिया में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और पूरी तरह सुसज्जित एम्बुलेंस तैनात करना अनिवार्य करें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस समय सार्वजनिक निर्माण मंत्री दादाजी भुसे, विधायक प्रमोद पाटिल, पूर्व विधायक बाला नंदगांवकर, नितिन सरदेसाई, अमित ठाकरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल ठाणे के मुलुंड की हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले निवासियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष टोल वृद्धि और टोल बूथों पर भीड़भाड़ और सुविधाओं को लेकर अपनी समस्याएं रखीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया कि मुंबई प्रवेश बिंदु के टोल बूथों पर वीडियो फिल्मांकन किया जाए, टोल सड़कों पर पुलों, फ्लाईओवर और सबवे का संरचनात्मक ऑडिट किया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में प्रारंभिक क्रांतिकारी राघोजी भांगरे के स्मारक के निर्माण को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रारंभिक क्रांतिकारी राघोजी भांगरे के महान योगदान की स्मृति में नासिक जिले में एक भव्य स्मारक बनाने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 13 अक्टूबर छत्रपति संभाजीनगर में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने नांदेड़ में सरकारी कृषि कॉलेज शुरू करने की घोषणा की थी। सरकार की ओर से इस सरकारी कृषि कॉलेज का सरकारी फैसला घोषित कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले की कॉपी आज नांदेड़ विधायक बालाजी कल्याणकर को सौंपी गई। सीएम के वीकली अपडेट के लिए सीएम बीट के साथ बने रहे।